गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। तो आ जाइए, स्टार्ट होने वाली है क्लास मैथ की। ठीक है, तो हमारा चैप्टर चल रहा है फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का टॉपिक है दूसरा, टॉपिक नंबर 2, जिसमें द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां बताई जाएगी। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, हल करने की विधियां बताई जाएंगी। विधियां, हल करने की विधियां बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पता कर लेंगे कि विधि किस प्रकार की है, कौन सी है। तो सबसे पहले बात करेंगे द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल, और मूल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला आता है इसमें जांच करना। जांच करना, और जांच करने में यह पता करना होता है कि मूल है या नहीं, मूल है या नहीं। ठीक है, तो आइए समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जांच कीजिए कि x बराबर 1 दी गई समीकरण का मूल है या नहीं, का मूल है या नहीं। ठीक, और समीकरण क्या है इसमें। तो समीकरण है ये 3x² माइनस के 2x माइनस के 1 बराबर के 0। तो समीकरण सबसे पहले उतार लेंगे 3x² माइनस के 2x माइनस के 1 बराबर के 0। और इसमें मूल जो है x बराबर 1 का मान रखने पर, और जैसे ही इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 की पावर 2 माइनस के 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस के 1 बराबर के 0। तो आइए पता करते हैं किस प्रकार से मूल है या नहीं पता करेंगे। ये होगा 3 गुणा यानी कि 3 की घात 1 माइनस के 2 का 2 माइनस के 1 बराबर के 0। यह है 3 माइनस के 3 बराबर 0। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा हमें 0 बराबर के 0। तो इस प्रकार से ये इसका मूल है। तो यहां पर लिख देंगे हम, यहां हाँ समीकरण का मूल है, समीकरण का मूल है। नोट कर लो जल्दी इसको। हो गया नोट। अगला सवाल इसी के जैसा है, उसी में भी जांच करनी है। जांच कीजिए कि x बराबर के 1/2 है। x बराबर 1/2 है,
और समीकरण है इसकी एक्स स्क्वायर, वो 2x² माइनस के 5x और प्लस के 3 बराबर के 0। तो सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 2 माइनस के 5x और प्लस के 3 x बराबर, यहां पर हम क्या कर लेंगे 2 रख लेंगे, और 2 गुणा 1/2 की पावर 2 माइनस के 5 गुणा 1/2 प्लस के 3 बराबर के 0। ये हो जाएगा 2 गुणा 1/4 माइनस के 5/2 प्लस के 3 बराबर के 0। 2 दूनी 4 यानी कि 1/2 माइनस के 5/2 प्लस के 3 बराबर के 0 हो जाएगा। ये दोनों का हर है तो माइनस के 5/2। ठीक, 2 प्लस के 3 बराबर के 0। ये हो जाएगा माइनस के 4/2 प्लस के 3 बराबर के 0, और ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 बार यानी कि 2 बार हो जाएगा। तो ये होगा माइनस के 2 प्लस के 3 बराबर के 0। तो ये हो जाएगा 1 बराबर के 0, जो इज नॉट इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे नहीं। मूल नहीं है, मूल नहीं है। ठीक है, नोट कर लो इसको। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है इसका इसी जैसा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है। और उसमें दे रखा है x बराबर 1, और समीकरण है इस प्रकार, √2x² प्लस के 4x प्लस के 3, और ये रूट से अलग है माइनस के x बराबर √4x² माइनस के 14x और प्लस के 14। उपयुक्त समीकरण में सबसे पहले हल करने से पहले हम क्या करेंगे, x का मान x बराबर 1 समीकरण में रखने पर और जैसे ही समीकरण में रखेंगे तो ये हो जाएगा √2 1
का वर्ग और प्लस के 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 3 और माइनस के 1 बराबर के 4 गुणा ए की पावर 2 हाँ माइनस के 14 गुणा 1 और प्लस के 14। यहां से हो जाएगा ये 2 प्लस के 4 प्लस के 3 और माइनस के 1। ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस के 14 और प्लस के 14। ये से कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस के 1 बराबर के अंडर रूट 4। ये अंडर रूट 9 यानी कि 3 का वर्ग है, वर्गमूल निकलेगा तो 3 माइनस के 1 और ये हो जाएगा 2। यहां से 2 इज इक्वल टू 2 प्राप्त होगा। अतः x बराबर 1 समीकरण का क्या है, का मूल है, का मूल है। ठीक है, नोट करो जल्दी इसको। हो गया नोट। अगले सवाल पर आते हैं। जिसमें जब एक मूल ज्ञात हो, जब ये पहला पॉइंट मान लो इसका, ये दूसरा पॉइंट, और दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया है, जब एक मूल ज्ञात हो, एक मूल ज्ञात हो, और जैसे ही एक मूल ज्ञात होगा तो पहले इसका पहला सवाल करते हैं। तो सवाल है सवाल नंबर 4, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0 में k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करो। जबकि x बराबर 2, जबकि x बराबर के 2 समीकरण का एक मूल है, समीकरण का एक मूल है, एक मूल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण को उधार लेंगे। के एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर के 0 और k के मान के लिए x बराबर 2 रख देंगे, 2 रख लेगा। तो ये हो जाएगा k गुणा 2 की पावर 2 प्लस के 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा k गुणा 4 प्लस के 2 दूनी 4 माइनस के 3 बराबर के 0। ये हो जाएगा 4k, क्योंकि k का गुणांक है और 4 में से 3 गया प्लस के 1 बराबर के 0। तो 4k बराबर के ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 और ये हो जाएगा k बराबर के माइनस के 1/4। नोट कर लीजिए इसको। अगला सवाल है इसी में, इसके जैसे ही है। और इसके जैसे सवाल में अब की बार समीकरण चेंज, समीकरण चेंज है। एक्स स्क्वायर, इसके जैसी सवाल है प्लस के 2x माइनस के p बराबर के 0 और इसका एक मूल जो है x बराबर के
माइनस के 2 समीकरण का एक मूल है। तो P का मान ज्ञात करना है, P का मान ज्ञात करना है। तो वही प्रोसेसिंग जैसे कि पहले किया था, पहले समीकरण उतार लेंगे। समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के p बराबर के 0। एक मूल दे रखा जो कि x की वैल्यू x बराबर माइनस के 2 रखने पर, और 2 रखने पर माइनस के 2 की पावर 2 प्लस के 2 मल्टीप्लाई माइनस के 2 माइनस के p बराबर के 0। 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 2 दूनी 4 और माइनस के p बराबर के 0। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के p बराबर के 0 हो जाएगा और p बराबर के 0। नोट करो जल्दी इसको। अगला सवाल है हमारे पास में 3x स्क्वायर प्लस के 2mx माइनस के 3 बराबर 0, और इसमें निकालना है हमें m का मान, और समीकरण x बराबर जो दे रखा है इसका एक मूल है वो है माइनस के 1/2। तो वही फिर से करेंगे, समीकरण उतार लेंगे। 3x स्क्वायर प्लस के 2mx माइनस के 3 बराबर के 0 और x बराबर माइनस के 1/2 रखने पर, तो ये हो जाएगा 3 गुणा माइनस के 1/2 की पावर 2 प्लस के 2m गुणा माइनस के 1/2 माइनस के 3 बराबर के 0। 3 गुणा 1/4 और प्लस के यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस के m माइनस के 3 बराबर के 0। यहां से ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो यहां पर लिखेंगे हम 3/4 माइनस के m माइनस के 3 बराबर के 0। तो 3/4 माइनस के m बराबर के 3 हो जाएगा, और माइनस के m को चाहो तो इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस के 3 बराबर के m। तब हम ऊपर कर देंगे थोड़ा सा, m बराबर के 3 चौक 12 माइनस के 3 माइनस के 4/12/4, m बराबर के माइनस के 9/4 होता है। ये m की वैल्यू हमें इस तरीके से प्राप्त हो जाएगी। नोट कर लो जल्दी इसको। सवाल नंबर 5 है ये। सिक्स सवाल हो गया नोट। अब आता है इसका, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। यदि समीकरण, 7वां क्वेश्चन है, यदि समीकरण ax स्क्वायर माइनस के 15x प्लस के 2b बराबर के 0 के मूल x बराबर के 2 और x बराबर के 3 हो तो a और b का मान ज्ञात करो। a और b का मान ज्ञात करो। देखिए मोस्ट सवाल है। अच्छा,
हमारे पास में अब की बार दो मूल हैं। सबसे पहले समीकरण उतारेंगे ए एक्स स्क्वायर माइनस के 15x और प्लस के 2b बराबर के 0। पहला मूल है x बराबर के 2 रखने पर, तो यहां पर हो जाएगा a गुणा 2 की पावर 2 माइनस के 15 गुणा 2 प्लस के 2b बराबर के 0। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि 4a माइनस के 15 दूनी 30 प्लस के 2b बराबर के 0। ये इक्वेशन नंबर क्या है इसकी 1 है। और ये अगली समीकरण फिर दोबारा से समीकरण उतार लेंगे, माइनस के 15x और प्लस के 2b बराबर के 0 है। यहां से x बराबर कितना रख लेंगे, x बराबर के 3 रखने पर, दूसरा मूल इसका 3 है, तो ये हो जाएगा a गुणा 3 की पावर 2 माइनस के 15 गुणा 3 और प्लस के 2b बराबर के 0। ये होगा 3 तिया 9a माइनस के 15 तिया 45 और प्लस के 2b बराबर के 0। ये प्राप्त होगा। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। तीसरे चैप्टर में हमने पढ़े थे दो समीकरणों का हल, तो इसमें अलग अलग पद हैं, दोनों अलग अचर हैं, तो हम करेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर और दोनों समीकरण, जैसे कि पहली समीकरण है 9a माइनस के 45 और प्लस के 2b बराबर के 0, और दूसरी समीकरण हमारे पास में है 4a माइनस के 30 और प्लस के 2b बराबर के 0। और दोनों समीकरण में क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे घटाने पर, तो माइनस के ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस के, तो 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 4 गएंगे तो 5a, और ये हो जाएगा माइनस के 15 बराबर के 0, तो 5a बराबर के 15 हो जाएगा। 5 तिया 15 यानी कि a बराबर के 3 प्राप्त होगा, और a का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, ये 4a माइनस के 30 और प्लस के 2b बराबर 0 है, तो a का मान है 3 माइनस के 30 और प्लस के 2b हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस के 30 प्लस के 2b बराबर के 0। ये बचेगा माइनस के 18 प्लस के 2b बराबर के 0, और इधर एक बार और कर लेंगे ऊपर की ओर, तो ये हो जाएगा 2b बराबर के 18, 2 नम 18 यानी कि b बराबर के हमें प्राप्त होगा 9। तो इस प्रकार से हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों प्राप्त हो गई। नोट कीजिए सवाल को। तो इस प्रकार से हमने जांच कर लिया कि मूल है या नहीं, ये करना सीख लिया, और दूसरे में सीख लिया है जब एक मूल ज्ञात हो तो अज्ञात मान का मान ज्ञात करना सीख लिया। जैसे कि इसमें अज्ञात क्या था, a था और अज्ञात क्या b है, उससे पहले में p था और उससे पहले में k था। तो इस प्रकार से हमने क्या करा, ये दोनों टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। अब आते हैं बारी कि विधियां कौन सी है। जो मेन टॉपिक है हमारा, टॉपिक का नाम जो है वो है विधियां। कैसी किस प्रकार की विधियां हैं, नोट ध्यान से देखते रहेंगे, प्लीज लिसन केयरफुल। और ये 3 प्रकार की विधियां हैं, ये 3 प्रकार की विधियां हैं। ये निम्न है, ऐसे करो, ये निम्न है, और जो आपके सिलेबस में है तो वे हैं नंबर 1, पहली विधि है गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड
विधि द्वारा जिसके गुणनखंड में एक तो है मध्य पद को तोड़ना, और दूसरी विधि में है सर्व समीका द्वारा। दूसरी विधि आती है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरी विधि है इसकी श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। इसे सूत्र प्रमेय भी बोलते हैं, खाली सूत्र प्रमेय भी बोल देते हैं, सूत्र प्रमेय। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है उसको हल करने की विधि है, जैसे कि व्यापक रूप है समीकरण का, या व्यापक या मानक रूप किसका? द्विघात समीकरण का ये है। तो वो है ax² प्लस के bx और प्लस के c बराबर के 0। इस विधि से भी, इस विधि से हल करा जा सकता है। तो आइए सबसे पहली विधि का काम बारे में पढ़ेंगे। पहली विधि है हमारे पास में गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि द्वारा, और गुणनखंड विधि के द्वारा हम कैसे पढ़ेंगे देखो। जैसे सवाल देते हैं, पहले मैं मध्य पद को तोड़कर बताऊंगा और दूसरा सर्व समीका से। तो पहले है मध्य पद को तोड़ने पर, जैसे कि x² है प्लस के 5x और प्लस के 6, ये क्वेश्चन है। इसको हम हल करेंगे, बराबर के समीकरण है। तो x², तो जोड़ने पर तो आना चाहिए ओनली 5। तो मैं इसका भी एक टाइप है, इसके भी 4 प्रकार हैं। तो पहला टाइप है जब प्लस चिन्ह, और जब प्लस चिन्ह होंगे तो x² प्लस के 5x, अब लिखेंगे सवाल बराबर के 6 बराबर 0, और x² प्लस के 3x और प्लस के 2x और प्लस 6 बराबर के 0, x इंटू एक्स प्लस के 3, और यहां पर 2 मिलेगा, और x प्लस के 3 बराबर के 0। ठीक, ये है x प्लस के 3 और इधर है x प्लस के 2। हम इनके मूल निकाल लेंगे, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो यदि कि x प्लस के 3 बराबर के 0 और x प्लस के 2 बराबर के 0, तो ये होगा x बराबर -3 और ये होगा x बराबर -2। इस प्रकार से हल करेंगे। दूसरा इसके जैसा ही सवाल देखता हूं मैं, x² प्लस के 9x और प्लस के 18, तो ये बनेगा बराबर के 0 है। तो x² प्लस के 6x प्लस के 3x और प्लस के 18 बराबर के 0, और ये बनेगा x इंटू एक्स प्लस के 6 और प्लस के 3 इंटू एक्स प्लस के 6 बराबर 0। कॉमन है दोनों, x प्लस के 6 दोनों कॉमन है, तो x प्लस के 3 हमें प्राप्त होगा बराबर के 0। तो ये प्राप्त होगा x बराबर के -6 और x बराबर के -3। तीसरा सवाल भी इसी तरीके से कर लेंगे। तीसरा सवाल है x² प्लस के 7x और प्लस के 12। बहुत सिंपल है ये। x² प्लस के 4x और प्लस के 3x
और प्लस 12 बराबर के 0। तो x को हम ले लेंगे x प्लस के 4 और प्लस के 3 ले लेंगे तो x प्लस के 4 बराबर 0। तो ये हुआ x प्लस के 4 दोनों कॉमन है और इधर से x प्लस के 3 कॉमन ले लेंगे तो x बराबर के माइनस के 4 प्राप्त होगा और x बराबर माइनस के 3। नोट कीजिए इसको। ये पूर्ण वर्ग बनाकर जो विधि है ये आपके सिलेबस से कट है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम इसके 2-3 सवाल आपको बता देंगे और इस विधि से करना सीख जाएंगे। तो आज हमने प्लस के बारे में बताया, यहाँ पर प्लस प्लस ही है, दोनों चीज प्लस के और प्लस के हैं, मगर अगले सवाल में यहाँ पर माइनस हो सकता है और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर प्लस हो सकता है यहाँ पर माइनस। तो इस तरीके के गुणनखंड हम करने सीख जाएंगे। कुछ संख्याओं में रूट होता है, उनके रूट की कैलकुलेशन भी पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल, इट्स एनफ टुडेज वर्क, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।